सो गाइज, ये जो क्वेश्चन है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने क्या बताया था? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक सिचुएशन में ही निकाल सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर कोई सिलिंड्रिकल रीजन है, हमारे पास कोई सिलिंड्रिकल रीजन है, दिस इज अ सिलिंड्रिकल रीजन जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मान लो टाइम वेरिएबल है, और मान लो ये इंक्रीजिंग है, मान लो ये इंक्रीजिंग है, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सपोज एक हाइपोथेटिकल लूप ले लें रेडियस आर का, और कैसा लूप लेना? कैसा लूप लेना गाइज? सर्कुलर लूप। प्रभाकर सही बोल रहा हूं? हेलो निशा, मैं सही बोल रहा हूं कि भाई एक सर्कुलर लूप लेना? सर्कुलर Yes. लूप लोगे तो उसमें फ्लक्स कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बी, बी डॉट ए होता है ना। एरिया Yes, sir. एरिया वेक्टर भी अंदर ले लो, एरिया वेक्टर भी अंदर ले लो, तो बी डॉट ए कितना हो जाएगा? बी ए कॉस जीरो, तो पाई आर स्क्वायर बी हो गया। डी फाइव बाई डी टी कितना हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। फैराडे लॉ क्या बोलता है? दिस इज योर ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस लूप। एम आई राइट? यही तो बोलता है। Yes. दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ लूप। और फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां पर ये कंडक्टिंग होता, अगर ये कंडक्टिंग होता और बी इंक्रीज कर रहा है, तो बी इंड्यूस बाहर की तरफ होना चाहिए। बी इंड्यूस बाहर की तरफ होना चाहिए, तो करंट इंड्यूस ऐसा होना चाहिए। लुक एट माय फोटो। हाँ ठीक है कि नहीं है? दैट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर अगर चार्जेस होते तो उनपे फोर्स ऐसे लगनी चाहिए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मान ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मान ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मान ली। हाँ या ना? तो ये ईएमएफ Yes. है, ये ईएमएफ है, इसको लिख दिया हमने ई डॉट डीएल का इंटीग्रल, ई डॉट डीएल का इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज लेंथ, ओवर दिस क्लोज लेंथ। एम आई राइट? और क्योंकि Yes. ये हो जाएगा ई मैग्नीट्यूड डीएल मैग्नीट्यूड, डीएल मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, कॉस जीरो। डीएल भी ऐसे ले लो, डीएल भी ऐसे ले लिया, डीएल भी ऐसे ले लिया, ई भी ऐसे ले लिया। और मैं सिमिट्री से कह सकता हूं ई मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा ऑन द पाथ, ऑन दिस सर्कुलर पाथ ई मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। तो ई मैग्नीट्यूड बाहर आ गया, डीएल मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी। हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कितनी बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस बन जाएगी आर बाई टू डीबी बाई डी टी, आर बाई टू डीबी बाई डी टी। और डायरेक्शन क्या होगी गाइज? डायरेक्शन क्या होगी इस पर्टिकुलर केस में? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। हाँ या ना? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। ये वेरिएबल है, R1 पे अलग होगा, R2 पे अलग होगा, R3 पे अलग होगा। गॉट इट और नॉट? अब ये बाहर वाले Yes. रीजन में डिफरेंट तरीके से वेरी करेगा। अगर मैं यही लूप यहां पे ले लेता, इस R पे ले लेता, यहां पर सर्कुलर लूप बनाता, इसमें फ्लक्स लेने में क्या दिक्कत आएगी? इसके एरिया के थ्रू फ्लक्स लेने में। इस रीजन में बी जीरो होगा, इस रीजन में बी जीरो होगा। हाँ या ना? इस रीजन में बी जीरो होगा तो हमारा फ्लक्स हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बी। ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू द होल लूप। पूरे रेड लूप पे फ्लक्स हमारा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बी बन जाएगा। डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। हाँ या ना? उसको ई डॉट डीएल के इंटीग्रल से ई बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर डीएल का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर बाई 2r डीबी बाई डी टी बनेगा, आर स्क्वायर बाई 2r डीबी बाई डी टी बनेगा। मैं बार बार ये चीज करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? हो गया कि नहीं हो गया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, Yes. ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बारे में दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये क्लोज लेंथ पे ई डॉट डीएल का इंटीग्रल जीरो नहीं होता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है। कैसी है? नॉन कंजर्वेटिव है। इसके कारण जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका मतलब वो भी पाथ डिपेंडेंट होगा। अदरवाइज तो हम कहते थे ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय कूलम लॉ, इफ इट इज डिफाइंड बाय कूलम लॉ, then your electric field is a conservative field, it is a conservative field,
और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में क्या पढ़ा था हमने? कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने ये कहा था कंजर्वेटिव फोर्स वो होती हैं जिनका वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप, एनी क्लोज लूप इज जीरो, या फिर ये कहो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। बोलो हाँ, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। लेकिन इसमें क्लोज लूप पे ई डॉट डीएल का इंटीग्रल जीरो नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आई है? तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो नहीं है ऑन अ क्लोज लेंथ। सो दिस इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कहे कि मैंने 2 पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट एक उठा लिया, ये पॉइंट एक उठा लिया, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस तुमने किस रास्ते के अलोंग निकाला। इस रास्ते पे अलग आएगा, इस रास्ते पे अलग आएगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? नॉन कंजर्वेटिव है, इस रास्ते पे अलग आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो। नहीं समझ में आया? स्क्रीन शेयर्ड भी है या मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं? भाई लुकिंग एट द रिस्पॉन्स, मुझे लुकिंग एट द रिस्पॉन्स मुझे मेरे को तो यही लग रहा था कि भाई स्क्रीन ही शेयर्ड नहीं है। मैंने पढ़ा दिया भाई, हवा में पढ़ा दिया इस बार तो। A uniform magnetic field of induction B fills a cylindrical volume of radius R. A rod PQ of length 2L placed as shown है। अच्छा इसने shown दिखाया नहीं, ये 2L ऐसे shown है, डायग्राम दिया है। अरिहंत का क्वेश्चन है बाय द वे। ये रॉड ऐसे है PQ और ये रेडियस है कैपिटल R, हाँ या ना? और यहां पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है, यहां पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है। और ये कहा है कि इस सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज सपोज इंक्रीजिंग at a rate of dB by dt. It is increasing at a rate of dB by dt. Find the EMF produced by changing magnetic field. Magnetic field change कर रही है, between points PQ निकालना है, across the rod. रॉड के अक्रॉस PQ पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। गॉट इट और नॉट? और इस रॉड की लेंथ दे दी 2L, इस रॉड की लेंथ दे दी 2L। एवरीबॉडी इसको ऐसे कर दो कि ये डिस्टेंस ले लो, ये रेडियस दिया है R, ये रेडियस दिया है R, ये डिस्टेंस ले लो R0, ये लेंथ हो गया L। ठीक है, हमें निकालना है VP माइनस VQ या VQ माइनस VP, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मैग्नीट्यूड पूछा होगा इसने, हाँ या ना? तो VP माइनस VQ क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ E डॉट DL गोइंग फ्रॉम P टू Q, गोइंग फ्रॉम P टू Q अक्रॉस विच पाथ, ये पाथ पे डिपेंडेंट होगा। तो मैंने कहा भैया अक्रॉस द रॉड के अलोंग चलना है, हमें किसके अलोंग चलना है? रॉड के अलोंग चलना है। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड के अक्रॉस हर पॉइंट पे अलग अलग है? यहां से अगर x डिस्टेंस ले लूं, मिडल से अगर x डिस्टेंस ले लूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? टेंजेंट के अलोंग होगी। नहीं समझ में आया? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? सर्कुलर लूप्स बनाएगी ना? यस सर। अब समझ में आ रहा है? यस सर। अब अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को dx ले लूं, तो E डॉट dl का इंटीग्रल क्या बन जाएगा? E मैग्नीट्यूड dx मैग्नीट्यूड cos थीटा। सही है? इस चीज का इंटीग्रल निकालना है गोइंग फ्रॉम P टू Q। इज दैट फाइन? यहां पर E भी वेरिएबल है, x के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, x के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। cos थीटा, थीटा भी वेरिएबल आएगा, थीटा भी वेरिएबल आएगा। तुम्हें फील आनी चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसे है? सर्कुलर लूप्स बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? सर्कुलर लूप्स बना रही है। अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा, रुको, इसमें 2-3 लूप बना के देख देते हैं, वो शायद ज्यादा अच्छा फील दे। पतला सा कोई पेन है, ये पेन ले लेते हैं। सपोज मैं ये वाला लूप बनाऊं, ये वाला लूप बनाऊं। अब फील आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये वाला लूप बनाऊं, हाँ या ना? तो यहां पर E अलग होगा टेंजेंट के अलोंग, और ये वाला थीटा का रोल प्ले करेगा। यहां पर E अलग होगा टेंजेंट के अलोंग,
और ये वाला थीटा का रोल प्ले करेगा। किस किस को ये समझ में आ रही है बात? तो थीटा भी वेरिएबल होगा ना, वो एक्स पे डिपेंडेंट आएगा, वो एक्स पे डिपेंडेंट आएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कौन से वाला लगेगा? प्रभाकर, प्रभाकर, आर यू देयर? आर यू स्लीपिंग? इज योर माइक वर्किंग? ही इज स्लीपिंग। व्हाट अबाउट पीहू? पीहू, कौन से वाला रिजल्ट लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डिस्टेंस पे? अंदर वाला या बाहर वाला? हेलो, सब अंदर वाला। अंदर वाला लगेगा। तुम ऐसे मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में क्यों पूछ रहे हो कि सर अंदर वाला? हाँ, अंदर वाला ही लगेगा भाई। सिलिंड्रिकल रीजन तो कैपिटल आर तक है, तुमने अंदर किसी डिस्टेंस एक्स पे सोच रहे हो तो अंदर वाला रीजन हो गया ना। तो यहां पर जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, या तुमने नहीं, मैंने बनाई है, यहां पर ये स्मॉल आर का रोल प्ले करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी R/2 dB/dt। चलेगा? R/2 dB/dt। फिर यहां पर बनेगा dx और यहां पर बनेगा cos थीटा। सही है? E डॉट dl के इंटीग्रल में। बाय द वे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, हाँ या ना? cos थीटा को क्या लिख सकता हूं? cos थीटा को क्या लिख सकता हूं? R0/r। इसको लिख सकता हूं R0/r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ या ना? एग्रीड और नॉट? यस सर। भाई बड़ा बुलंद आवाज थी किसी की, बहरा बना दिया मुझे। रुक जाओ, मुझे पहले वॉल्यूम लो करने दो। आई डोंट वांट अ रिपीट ऑफ दैट। ठीक है, आर और आर कट गया, आर और आर कट गया। ये बन जाएगा हमारा R0/2 R0/2 dB/dt dB/dt इंटू dx इंटीग्रल। कौन है भाई? एक क्वेश्चन भी ढंग से नहीं कराने दे रहे। ठीक है गाइज, तो R0/2 dB/dt, x की वैल्यू कहां से कहां जानी चाहिए? -L से +L, -L से +L। कितना आ गया ये? R0/2 dB/dt इंटू 2L। 2 से 2b कट गया, आंसर आ गया R0 dB/dt इंटू L। अच्छा, क्वेश्चन में ये कह सकते हो R0 गिवन नहीं है, R0 टेक्निकली गिवन है। पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये L है, ये कैपिटल R है, तो इसके टर्म्स में निकाल दो R0। R0 कितना आ गया गाइस? R² - L²। तो ये आंसर आ गया R0। R0 को लिख दिया R² - L² अंडर द रूट इंटू L इंटू dB/dt। ये आई थिंक तुम सबका डाउट रहा होगा, बोलो हाँ। था? किया ही नहीं। पीहू बेटा, हो गया क्वेश्चन? समझ में आ गया, नहीं आ गया? यस सर। अच्छा, ये कह सकते हो तुम लोग, ये कह सकते हो कि सर आप कह रहे थे पाथ डिपेंडेंट है। मैंने कहा हाँ, पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट है। इसमें रॉड के अक्रॉस निकाला है, रॉड के अक्रॉस। इज देयर एनी अदर पाथ जिसके अक्रॉस पूछ सकता था ये? व्हाट अबाउट दिस पाथ? व्हाट अबाउट दिस पाथ? रेड वाला पाथ। कैसे सोच सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पी और क्यू के बीच में? यहां से यहां जाऊंगा, Vp - Vq, Vp - Vq is integral of E dot dl in going from P से Q along this रेड वाला पाथ। रेड वाले पाथ पे ये जरूर कह सकता हूं कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल सेम डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल सेम डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डीएल भी ऐसे, और ई की वैल्यू हर जगह सेम हो जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये हो जाएगा ई मैग्नीट्यूड डीएल मैग्नीट्यूड cos 0। ई मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा। ई मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारा? अंदर वाले पे क्या फॉर्मूला लगता था? R/2 dB/dt। और बाहर वाले पे कौन सा फॉर्मूला लगता था? R²/2R dB/dt। हाँ या ना? और ये समझ में आ रहा है? अगर मैं स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर कर दूं, दोनों फॉर्मूले सेम है, ये बाउंड्री पे है बेसिकली। हाँ या ना? अरे स्मॉल Yes, r को sir. कैपिटल R कर दो, कैपिटल R/2 आ जाएगा ना।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल R/2 dB/dt। अंदर इंटीग्रल में क्या हो गया, dl के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल। क्या मैं कह सकता हूं ये आर्क लेंथ बन जाएगा, ये आर्क लेंथ बन जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो आर्क लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस r इनटू द होल एंगल जो बीच में है, हाँ या ना? वो एंगल निकाल सकते हैं हम चाहें तो, वो एंगल हम निकाल सकते हैं। आर्क लेंथ ये L है, ये L है, ये R है, इस एंगल को ले लो सपोज अल्फा, तो ये dl का मैग्नीट्यूड हो जाएगा r इंटू 2 अल्फा, बोलो हाँ। और हम कह सकते हैं साइन अल्फा हो जाएगा L/R। तो आंसर आ जाएगा कैपिटल R/2 dB/dt इंटू R अल्फा, R अल्फा, 2 से 2 कट गया, और अल्फा को लिख देना साइन इनवर्स L/R। आरुष समझ में आया तुम्हें? इज दिस अ Yes, sir. डिफरेंट रिजल्ट देन जो व्हाट वी गॉट अर्लियर, ऊपर जो आया था? हाँ देख सकते हो यार, जूम आउट करके देख लो, दिख ही रहा है। इनफैक्ट ये पर्पल वाला था ना, L/R² माइनस L² dB/dt, ये डिफरेंट आया था। अब कितना आया है, R² dB/dt इंटू साइन इनवर्स L/R, ये डिफरेंट आया है, हाँ या ना? ठीक है, गॉट इट और नॉट? सर तो इसमें पता कैसे लगेगा कौन सा वाला सही है, मतलब अगर नहीं तो exam सही में क्या, इसमें क्वेश्चन में टेक्निकली इसकी वर्डिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। इसको ये बोलना चाहिए था फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द जैसे चेंजिंग along the road बोलना चेंज, चाहिए था। हाँ, फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड between the that acts between the ends of rod along the rod, Yes, sir. along the rod, between the वो ends of चीज the rod नहीं नहीं है। बोलना चाहिए था उसे, उसे बोलना चाहिए था along the rod, that would be more technical। उसने क्वेश्चन को वेग सा बना दिया, मतलब गड़बड़ कर दी, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, सो अंग्रेजी की प्रॉब्लम हो गई वो, ठीक है। उसका मतलब यही था कि वो कह रहा था अलोंग द रॉड। अच्छा वैसे जो अलोंग द रॉड वाला है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, इसको निकालने का एक और तरीका भी है, किसी को अगर इतना करने के बाद हिट कर सकता है शायद। ये आर है, ये रॉड है, ये पी है, ये क्यू है, ये एल है, ये एल है, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो, ये आर है, और ये अंदर इस रीजन में अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ हमारा इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना? ओके, समझ में आ रहा है किसी को कि कोई, इज देयर एनी अदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी क्यू निकालना है अलोंग द रॉड। फैराडे लॉ सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, फैराडे लॉ सोचते हैं। फैराडे लॉ क्या बोलता है, अगर मैं एक क्लोज लूप ले लूं, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ इंड्यूस होता है अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द लूप। फैराडे लॉ ये नहीं बताता कि किस पार्ट्स के अक्रॉस, हाँ या ना? वो बस ये बोलता है कि होता है। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. फैराडे लॉ के लिए एक क्लोज लूप होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्लोज लूप लो एटलीस्ट उसमें पीक्यू इंक्लूडेड हो, रॉड, तो मैंने ये इंक्लूड कर लिया और ये वाला ट्राइंगल बना दिया, इसको बोल दिया ए पी क्यू, ये एल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? फैराडे लॉ कैसे लगाते हैं? फैराडे लॉ कैसे लगाते हैं? फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज इज ईएमएफ, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज इज ईएमएफ। फ्लक्स क्या हो जाएगा? एरिया हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 12 इंटू हाइट हो गया आर नॉट, हाइट हो गया आर नॉट, दैट्स योर एरिया, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी अंदर ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर था, तो मैं कह दूंगा cos 0 आ गया, ये तुम्हारा फ्लक्स आ गया। गॉट इट और नॉट? डी फाइव बाई डी टी क्या आ जाएगा? डी फाइव बाई डी टी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आर नॉट एल इंटू डी बी बाई डी टी। लेकिन ये जो ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पूरे बाउंड्री पे इंड्यूस्ड है। और कैसे इंड्यूस्ड है? कैसे इंड्यूस्ड है?
हम ये कहेंगे इस लूप में फ्लक्स हमारा टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि बी चेंज हो रहा है, इंक्रीज करता हुआ माना है मैंने। तो बी इंड्यूस बाहर की तरफ है, बी इंड्यूस बाहर की तरफ है। सो टेक्निकली ईएमएफ इंड्यूस्ड इस तरह से है। ये टोटल Yes. है, ये टोटल है, ये टोटल है। अब मैं ये अलग से सोचूंगा कि एपी वाला रॉड है ना, एपी वाला रॉड, रेडियस वाला रॉड, उस पे ईएमएफ इंड्यूस 0 है और एक्यू वाला 0 है। तो ये जो टोटल ईएमएफ है ना, ये पीक्यू वाला ही है। बच्चे कहेंगे एपी वाला 0 क्यों है और एक्यू वाला 0 क्यों है? मैं कहूंगा एपी और एक्यू वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर टू द लेंथ होगी। जैसे ये एपी लेंथ है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ऐसे होगी, यहां पर और ज्यादा होगी, यहां पर और ज्यादा होगी। अगर मैं ई डॉट डीएल करता तो ई डॉट डीएल करूंगा तो cos 90 आएगा। बोलो हाँ, समझे? ई डॉट डीएल ओवर दिस एपी लेंथ कितना होगा गाइस? 0 नहीं हो जाएगा। जिस डी फाइव बाई डी टी को तुम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल करते हो, ई डॉट डीएल, अब इसमें क्या कर दो, ए से पी कर दो, फिर ई डॉट डीएल का इंटीग्रल, ई डॉट डीएल का इंटीग्रल, फिर पी से क्यू कर दो, और फिर ई डॉट डीएल का इंटीग्रल क्यू से ए कर दो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द लेंथ एपी इज परपेंडिकुलर टू एपी लेंथ? तो ई डॉट डीएल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एपी वाले में 0 आ जाएगा, क्योंकि ई मैग्नीट्यूड डीएल मैग्नीट्यूड कॉस 90, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, कॉस Yes. 90। और ऐसे ही ए क्यू वाला भी, क्यूए वाला भी 0 आ जाएगा। गॉट इट? तो ये बचेगा कौन सा? पी से क्यू वाला। आई थिंक यही आंसर था, आर नॉट एल डीबी बाई डी टी, आर नॉट एल डीबी बाई डी टी। क्या जरा चेक कर सकते हैं? यही आंसर था ऊपर, आर नॉट एल डीबी बाई डी टी। यहां पे चेक करो, ये वाला आंसर सेम है। बोलो हाँ। हाउ इज दैट गाइस?